और सब ने काम किया है, करके लाए हैं ये नहीं कि। और यानी कि कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल परचेज किया, किसी ने ये नहीं किया अभी तक। सर मैंने बात की थी लेकिन वो बहुत महंगा सेल कर रहे हैं। कितने का? 2,000? तो उसमें ये होगा कि वो आपको पोर्टल में लॉगिन मिल रहा होगा, फिर यही होगा, क्योंकि वो उसका लॉग आउट नहीं होता बार बार। अगर वो आपको लॉगिन मिलता है ना, यानी कि पासवर्ड जीमेल, तो उसमें फिर वो बार बार लॉग आउट होता है, वो आई थिंक 1500 का मिलता है। लेकिन जो पोर्टल वाला होता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, वो एक दफ़ा आके आपके एनी डेस्क पे कर देते हैं सही। तो वो लॉग आउट का इतना इशू नहीं करता, फिर ये होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? सर ये जो, जी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों को। मैं ये पूछ रहा था, अगर ये जो हम पोर्टल वाला लेते हैं तो हम ये अपने किसी भी, हमारे पास अगर दो लैपटॉप है तो उसमें हम चला सकते हैं एट ए टाइम, एक एक पोर्टल एक पे वाला चलेगा? लेते हैं तो सिर्फ आपके पास ही उसका लॉगिन होगा, किसी दूसरे लैपटॉप में नहीं चलेगा। मतलब कि वो किसी और लैपटॉप पे नहीं चलेगा, नहीं सिस्टम में नहीं चलेगा। चलेगा? लॉगिन वाला चल जाएगा सर। लॉगिन वाला चल जाता है, वो पासवर्ड आप शेयर कर सकते हैं, फिर वही मसला आता है, बार बार लॉग आउट हो जाता है। उसके लिए फिर ये नहीं है, अगर हम्म। वीपीएन लगा ले बंदा किसी दूसरी कंट्री का, एटलीस्ट स्टेबल नहीं, रहे थोड़ी वो देर के मसला लिए। ऐसे नहीं हल होगा। सर ये बताना जरा कि पोर्टल से कैसे लेना है। वो आपको जो टूल होता वाला होता है ना, वो आपको एनी डेस्क पे आके खुद करके देता है, आपके लैपटॉप पे ना लॉगिन करके देता है। इसका मतलब वो खुद अपना यूजर ने पासवर्ड हमारे डेस्क पे आके लगा के देगा, जी बिल्कुल। हमें वो शेयर नहीं करेगा, नहीं वो अपने कंडेंशियल हमें नहीं देगा? तो सर मैं यही कह रहा था, अभी 2000 का तो खाली कीपा दिए हैं, बाद में आईपीएल रेड लेना है, जीएस कोड लेना है, जंगल जो है, तो ये तो वो दो दो तीन तीन हजार के ऊपर एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे हम नहीं, ये सबको। 3,000 में आपको पैकेज मिल जाता है, 3-4 हज़ार में। 4-5 टूल होते हैं उसमें। क्योंकि मैंने आपसे कल पूछा था कि सर आप एक दफा बता दें उनसे, फिर हम एक नेगोशिएट कर लेते हैं कि जी हमें एक आप दे दे पूरे पैकेज में कोई। आपने बताया खाली कीपा ले, कीपा ही खाली 2000 का देने हैं एक। वो कीपा इसलिए थोड़ा सा मुझे नहीं लगता अभी तक एक्सपेंसिव है, लेकिन एक दफ़ा ले लें आपका किसी चल ने भी नहीं जाएगा। लिया होगा वो, ना मैंने लिया, किसी भी लड़के ने मेरे ख्याल से नहीं लिया अभी तक। और कीपा पे तो वैसे भी वो हंटिंग नहीं हो सकी क्योंकि किसी के पास टूल ही नहीं था। चलें ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर, हो रही है। ये स्क्रीन तो आ रही है। अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग बताई थी कीपा पे, वो अब आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, लेकिन आज फिर टूल ले लेना। अगर आपको कहीं और से मिल रहे हैं ना इजीली, कितने में भी मिल रहे हैं, तो आप उधर से ले लें, लाजमी नहीं कि आपने उससे ही लेने हैं। अगर आपको किसी और क्या जगह से। सोर्स हो सकती है सर? हम्म। सोर्स क्या हो सकती है कहीं से हम ले तो? तो वो आप फेसबुक पे सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें, या आपको फेसबुक कम्युनिटी से ही मिल जाएंगे इतने टूल्स वाले। ठीक है। हम्म 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 चलो देखते हैं सर। ये आज लेना जरूरी है क्योंकि फिर आज का दिन भी निकल जाएगा तो फिर वो काफी लेंथी हो जाएगा, जो कवर नहीं हो पाएगा फिर। क्या चीज़? ठीक है, वो पैकेज होगा ना, उसमें 4-5 टूल होंगे, तो ठीक है। जहाँ से आपको इजी लग रहा है आप उधर से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कल हमने कीपा सर से फिर प्रोडक्ट। जी। नाम बता देना कि अगर हम पैकेज में लेते हैं तो कौन कौन सा हमें पता होना कि हाँ ये हमने ये वाले चाहिए फिलहाल हमें। आपने कीपा और आईपी अलर्ट लेना है, ये दो टूल्स लेने हैं। अगर वो यानी कि प्रॉफिट मार्जिन के लिए लेना है, तो वो आप सेलर एएमपी ले सकते हैं या आरईवी सेलर ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा यानी कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आरओआई क्या है, कितना बन रहा है हमारा। तो ये 3 टूल्स अगर आपने लेने हैं तो वो ले लें बस। आरईवी सेलर, कीपा और आईपी अलर्ट, ऐसे ही है? बिल्कुल वैसे ही है। मैं इधर लिख। ओके सर, थैंक यू। और उसके बाद ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शीट में ही है, जिसने देखने हो देख लें। इसमें आईपी अलर्ट नहीं अभी आपने लिखा? ये सेलर एम पी है, आरईवी सेलर आईपी तीन। अलर्ट अभी हाँ, आईपी अलर्ट भी ले लेना। ओके। इन चारों में से 3 टूल्स आपने कोई भी ले लेने हैं, ताकि आपको यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने सेल करनी हो तो वो तो आप यानी कि एफबीए कैलकुलेटर भी है, अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर, उधर से भी कर सकते हैं। अगर नहीं यानी कि एक्सटेंशन लगानी है, किसी के पास सेलर सेंटर है, तो इन तीनों ऊपर वाले 2 टूल्स में से कोई ले सकता है, ताकि वो आपको उधर से ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं, यानी कि आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। सही, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया।
चलें आज फिर वो कीपा ग्राफ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बाकी आज आप टूल ले लेना और उससे प्रोडक्ट हंट करके ले आना, ठीक है। अच्छा, जब आप कीपा परचेज कर लेंगे तो ये आपके पास ना डैशबोर्ड आ जाएगा, डील्स, ट्रैक्स, ऐप्स, डाटा, जो कल मैंने बताया था। डाटा में जाके सिर्फ आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन है तो उसे इधर ला के सर्च कर सकते हैं। वो अगर ये अमेजोन पे यानी कि नहीं एरर आ रहा है तो आप इधर ला के सर्च कर सकते हैं। डील्स हैं इधर, वो प्रोडक्ट्स की डील्स वगैरह लगती हैं, यानी कि जो अब इवेंट आ रहे हैं, यानी क्रिसमस के, हैप्पी न्यू ईयर के, तो लोग क्या करते हैं कि डील्स लगती हैं अमेजोन से परचेज करके अमेजोन पे ही सेल कर देते हैं। अभी डील्स लगी हुई हैं, वो देखेंगे, इसके बाद वो करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा यानी कि कैसे डील्स को फॉलो करना है, कहाँ से यानी कि इधर से ही प्रोडक्ट लेके इधर हमने सेल करनी है और इनकी इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है अमेजोन की भी, ठीक है जी। ये मंथली है, एक टाइम ही आपने पे करना है बस। अगर आप खुद से उसकी वेबसाइट से जाके परचेज करेंगे तो वो $50 का होगा, 50 या $100 का। तो आप ये जो टूल्स शेयर कर रहे होते हैं आप उन्हीं से ले लें, आपको सस्ता पड़ जाएगा। आज हम यानी कि अगर हम इधर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ये लिखी हुई है, चलो सबसे पहले आपने यानी कि ना डैशबोर्ड आया, आपने ये लाजमी चेक करना है, क्योंकि अगर आपके पास एसन भी है किसी प्रोडक्ट का, कोई भी डाटा चेक कर रहे हैं, ये .com आपके पास होना लाजमी है। ये .com होगा तो वही प्रोडक्ट्स के स्टैट्स सही शो करा रहा होगा। तो आपने इधर से जर्मनी, फ्रांस ये देख लेना है, कोई भी यानी कि ना गलत यानी कि कंट्री सेलेक्ट ना की हो। उसके बाद आ जाती है करेंसी सेटिंग। ये ना भी करें तो बेहतरी उससे भी काम हो सकता है, लेकिन अगर यूएसडी कर देते हैं तो यानी कि हमारे पास सिर्फ यूएसए की जो प्रोडक्ट्स होंगी वही आएंगी। तो इसे ना ही टच करें तो बेहतर है, क्योंकि हमने सिर्फ मार्केट प्लेस ही सिलेक्ट करनी है। और देन उसके बाद हम आज एक कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और कीपा ग्राफ को रीड करते हैं। इधर आप कोई भी प्रोडक्ट का नेम या उसका एसएन वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपने यानी कि थोड़ा सा ना कंफ्यूज नहीं होना। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने सिर्फ फॉलो करना है और उनकी बेस पे हमने प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है कि यानी कि आया कि प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले ना आपने इधर प्राइस इधर आपके ना लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही होगी, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ तक है, यानी कि एक साल में कितनी फ्लैक्चुएशन हुई है उस प्रोडक्ट की प्राइस। 14 से लेके $16 के बीच में यानी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस रही है। ये आपके सामने ना लेफ्ट हैंड पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है। और आपके राइट हैंड साइड पे आपको ना BSR शो हो रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट का BSR मैक्सिमम कितना गया है, मिनिमम इसका BSR कितना रहा है। तो नीचे हमारे पास ये आ रहे हैं, ये डेट आ रही है यानी कि 16 अगस्त। ये यानी कि हमारे पास ना 3 मंथ का डाटा शो हो रहा है, क्योंकि हमने ये ना 3 मंथ का इधर ये जो हमारे पास है ना पीरियड, तो हमने 3 मंथ का पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम 1 ईयर का करेंगे तो हमें 1 ईयर में बता देगा कि यानी कि इस प्रोडक्ट पे अमेजोन यानी कि कितनी उसकी फ्लैक्शन अमेजोन आया है, लिस्टिंग में नहीं आया, प्रोडक्ट का यानी कि BSR कितना ऊपर गया और कितना नीचे आ रहा है, प्रोडक्ट का यानी कि ये बाय बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इधर मिल जाएगी। तो इधर आपकी ये आ गई BSR और उधर आपकी यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है, ये आप सारी चीज़ें ना इधर से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि कर्सर आप किसी चीज़ पे लेके जाते हैं ना तो वो आपको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। अब देखिए हम बाय बॉक्स पे लेके गए हैं तो वो पिंक लाइन, जो ये पिंक कलर की लाइन है ये बाय बॉक्स की है, और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ना ये सिर्फ BSR की है, यानी कि प्रोडक्ट का सेल्स रैंक। BSR प्रोडक्ट का कितना है, ऊपर गया है या नीचे गया है। तो आप उस पर लेके जाएंगे कर्सर, वो हाईलाइट हो जाएगी, बाकी वो थोड़ी सी उसकी लाइट यानी कि कम हो जाएगी। तो अगर आप इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं ना तो वो आपको स्पेसिफिक यानी कि सेल्स रैंक आपने चेक करना है, इधर आप सारी यानी कि अनसेलेक्ट कर देनी है।
अब अगर आपने एक एक चीज़ चेक करनी है प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपने इनके सेल्स रैंक चेक करना है, प्रोडक्ट का BSR कितना है। अगर हमने जो प्रोडक्ट का डिसीजन लेना होता है वो हमने 3 मंथ की बेस पे ही लेना होता है। अगर आप यानी कि उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो आप ये इधर जाके यानी कि जब से ये लिस्टिंग बनी हुई है आल पे जाके देख सकते हैं प्रोडक्ट का BSR कैसा रहा है। प्रोडक्ट का कोई ट्रेंड तो नहीं आया, ट्रेंडली प्रोडक्ट तो नहीं है, यानी कि या इवेंट वगैरह पे ये सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं सेल होती। तो आपने ये ऑल करके ना लिस्टिंग जब की बनी हुई है वो चेक कर लेना है। अगर वो ठीक है, हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है, यानी कि इसका BSR देख लें आप, कर्सर लेके जा रहे हैं, आपको नीचे डेट भी शो हो रही है, नीचे आपको डेट भी शो हो रही है, टाइम भी शो हो रहा है, BSR भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट 3 मंथ होंगे हमने उसी बेस पे यानी कि ऐसे सिलेक्ट कर लेना है उस कॉलम को। अब देखना है कि ये 3 मंथ में हमारा यानी कि प्रोडक्ट का BSR कितना गया है। तो इसका BSR बहुत अच्छा है, यानी कि अंडर 500 ये इसका BSR रोटेट कर रहा है। तो मे भी इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से हम कीप अप इन प्रोडक्ट का यानी कि सेल्स रैंक चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो अमेजोन का प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है उस पर सिर्फ BSR लिखा होता है, लेकिन हमने पूरा 3 मंथ का क्राइटेरिया देखना है, यानी कि देखना है कि प्रोडक्ट का BSR कैसा रहा है। ठीक है, समझ लग गई है इसकी। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, ऑनलाइन वालों में से या फिजिकल वालों में से। वालेकुम सर। जी पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। अच्छा सर, मतलब कि हम देखेंगे कि अभी आपने बताया कि ये जो सेल्स रैंक है, अब इसकी जो लाइन है, सर आपने ये जो लास्ट जो रीसेंट है, बिल्कुल रीसेंट पे ये नीचे चला गया काफी। आप हम्म देखें तो ये 1 मिनट 300 और 250 के बीच में। तो सर हम फिर इसकी तरफ जाएं कि नहीं जाएं? ये मैंने बताया था कि जो क्राइटेरिया ना हमारा, अगर BSR 30,000 से नीचे ना जितना भी है, ये अभी 200 है, मीन के इसकी सेल बहुत अच्छी है, तो आप इसमें जा सकते हैं। ये नहीं कि अब 300 है, 250 आप कह रहे हैं, तो इसमें जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। आपने देखना है कि अच्छा तीस अच्छा सर, हजार से सॉरी सॉरी, नीचे मैं है। समझ गया, मतलब 30,000 से बस नीचे होना चाहिए 30,000 से BSR। नीचे होना चाहिए, और उसकी प्रोडक्ट की आपने सेल चेक करनी है। ठीक है, सर जितना ठीक है। BSR लो होगा उतना अच्छा होगा प्रोडक्ट। बिल्कुल, जितना BSR कम होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। सही सही। ठीक है, और उसके बाद हमारा सर आगे ये ग्राफ जी, ये ग्राफ सिर्फ सेल्स सेल्स रैंक है, ये मैंने प्राइस का नहीं बताया है। जो ग्रीन कलर का है ना, ये सेल्स रैंक है, ये आपको ऊपर भी शो हो रहा है। अगर इधर नहीं शो हो रहा तो ये आप इस पे जब कर्सर जी लेके जी। जाते हैं ना, तो ये नीचे आपको ना, ये देखें, ये नीचे लाइन में भी शो हो जाता है, यानी कि सेल्स रैंक लेके गए, ठीक। ये नीचे आपको शो हो रहा है ना, अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक। तो अगर आपको भूल भी जाता तो इधर नीचे से भी आप पढ़ सकते हैं, जो बाय बॉक्स पे लेके जाएंगे तो उसकी डिटेल बताना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अमेजोन पे तो अमेजोन का बता देगा कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हमें इस लिस्टिंग में 3 मंथ में अमेजोन नजर आ रहा है, नहीं ना नजर आ रहा, तो अब इधर अगर अमेजोन आया है, तो समझे इस लिस्टिंग में अमेजोन आया है। अब देखें हम ऑल लिस्टिंग पूरी लिस्टिंग यानी कि जबकि लिस्टिंग बनी है उसे सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, इसे हाइड कर देते हैं और इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये देखें, अमेजोन इस लिस्टिंग पे अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, यानी कि वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब अमेजोन इस लिस्टिंग पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो पूरी तरह से बाय बॉक्स वही लेके जा रहा है। ये देखें 2017 से लेके 2023 तक वो बहुत ही, ये जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है ना, मीन के ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो यानी कि बहुत ही कम अरसे के लिए सिर्फ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है, वापस इस लिस्टिंग में आ जाता है। तो अब ये लिस्टिंग हमारे लिए यानी कि बेकार है प्रोडक्ट, हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। समझ लग रही है ना? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये बाय बॉक्स, यानी कि बाय बॉक्स की प्राइस, ये हमने चेक करना है कि लास्ट 3 मंथ में कितनी यानी कि इसकी फ्लैक्चुएशन हुई है। तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ज़्यादातर ये बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही रहा है, तो उसने प्राइस यानी कि बहुत ही कम रखी जी है, सर। दूसरे सेलर के पास बाय बॉक्स गया ही नहीं है। तो मीन के वो उसने अपनी प्राइस बहुत कम करके सारी सेल वो अपनी तरफ ही अमेजोन लेके जा रहा है। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये देखिए अमेजोन, उसका सेलर का नाम भी आया हुआ है, नीचे आपको ग्रीन बॉक्स में शो भी हो रहा है। ठीक है,
मेन के इस लिस्टिंग पे सिर्फ अमेजोन ही डिपेंडेंट है, वो ही प्रोडक्ट की सेल कर रहा है। उसके बाद आ जाती है न्यू, यानी कि जो प्रोडक्ट को, इसे हाइड कर देते हैं। अब ये देखें न्यू, यानी कि जो प्रोडक्ट को न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं। तो लाइक अब हम एज ए न्यू थर्ड पार्टी सेलर जाते हैं तो हम मोस्टली न्यू प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं। अगर हम यूज्ड में करते हैं तो इसका हमें आइडिया नहीं होता यानी कि प्रोडक्ट कैसी है। हम वो यानी कि हमें किसी ईबे से या वालमार्ट से वो बेशक कम प्राइस पे मिल रही है तो हम उधर से भी सोर्स करके सेल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें उस प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है वो प्रोडक्ट यूज्ड में कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। वो यूज्ड में सेल करेंगे तो हमारे सेलर सेंटर पे नेगेटिव रिव्यू आएंगे। जब नेगेटिव रिव्यू आएंगे तो हमें वो यानी कि बाय बॉक्स कम मिलेगा, हमारे सेलर सेंटर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमारी सेल पे भी इम्पेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो हमने जब जाना है तो एज ए ये जो भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करनी है एज ए यानी कि न्यू प्रोडक्ट ही हमने सेल करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। ये यानी कि न्यू थर्ड पार्टी यानी कि ये भी हमारे जैसे थर्ड पार्टी सेलर हैं। इनको यानी कि देखें बाय बॉक्स कितना कम मिला और अमेजोन को देख लें इसके कंपेयर में अमेजोन को बाय बॉक्स कितना मिला है। ये देखें ये जो डॉट डॉट है ना, मेन के ये थर्ड पार्टी सेलर्स को बहुत ही कम बाय बॉक्स मिलता है। लेकिन अगर हम अमेजोन पे ले जाते हैं तो वो देखें कितना बाय बॉक्स मोस्टली रहा ही उसके पास है। ये सिर्फ कुछ देर के लिए आता है थर्ड पार्टी सेलर्स के पास, उनको बाय बॉक्स मिलता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर अमेजोन ले जाता है। बस ये 3 से 4 जो हमारे मेन पॉइंट है ना, यानी कि सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, अमेजोन, न्यू थर्ड पार्टी सेलर्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, ये 4 चीज़ें हमने सिलेक्ट करनी है ना। ये बाकी जो है ना, ये बहुत सा कंजक्शन है, ये हमने देखना ही नहीं है। यानी कि बाय बॉक्स यूज्ड में कितने में सेल हो रहा है, यूज्ड में यानी कि कौन सा सेलर सेल कर रहा है। तो वेयर हाउस डील्स हैं, यानी कि ये जो इन्वेंट्रीज अमेजोन के वेयर हाउस में डिस्पोज हो जाती हैं तो अमेजोन फिर उस पर डील लगा के वो प्राइस बहुत ही कम करके वो इधर प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट कर देता है। ईबे से हमारा कोई तल्लक नहीं है तो हम ना इसे सिलेक्ट करेंगे, हाइड करेंगे, इसे हाइड ही रहने देंगे, ना ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिक हमारे वो जो है ऊपर 3 से 4 वाले ऑप्शन ही है, सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, अमेजोन और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए सेलर्स। ठीक है, और उसके बाद हमने ये ग्राफ चेक कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट ये यानी कि डाटा बेस पे चला जाना है, यानी कि प्रोडक्ट्स का चेक करना है कि कितने परसेंट बाय बॉक्स किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। अगर ये ग्राफ में अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आई, लेकिन हम किसी और प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। अभी ये लिस्टिंग यानी कि बिल्कुल न्यू है, इससे 207 दिन हुए हैं, मीन के अभी एक ऑलमोस्ट 6 से 7 माह ही हुए हैं इस प्रोडक्ट को। तो अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, इसके रिव्यूज़ का भी नहीं पता हमें यानी कि कितनी देर चलती है कि नहीं चलती। तो हमने वो मैंने बताया हुआ था कि मिनिमम 300 रिव्यूज़ होंगे तो हमें आइडिया होगा यानी कि लिस्टिंग की सेल ज़्यादा है, यानी कि ये पहले से ऑलरेडी लिस्टिंग डिपेंडेंट है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, तो फिर ही हम उस लिस्टिंग में जाएंगे। अब इसमें देखिए ना ही अमेजोन आया है, तो इधर अमेजोन भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसका सेल्स रैंक ये चेक करेंगे, बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए सेलर वालों ने क्या प्राइस रखी हुई है। ये 3 चीजें हमने चेक करनी है। समझ लग रही है आपको? जी, अब पूछ लें, ऑनलाइन ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन है तो पूछ लें। आवाज आ रही है सबको? माइक ऑन कर दिया है मैंने, आप कर सकते हैं आप। सर जी मेरा सर क्वेश्चन था, एक एक करके क्वेश्चन करें आप। जी मेरा क्वेश्चन था कि ये जो ग्राफ पे न्यू और न्यू एफपीए सेलर इसका थोड़ा सा बता दें, ये थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आई, न्यू क्या है और न्यू एफपीए सेलर क्या है। ये न्यू वही है कि यानी कि जो सेलर्स यानी कि ना प्रोडक्ट को नई कंडीशन में ही सेल कर रहे हैं। तो न्यू थर्ड पार्टी एफबीए यानी कि जो थर्ड पार्टी एफबीए कर रहे हैं ना, जो वो उनका बताया गया। अब नीचे थर्ड पार्टी एफबीएम है, एफबीएम वाले भी नई यानी कि प्रोडक्ट को नई कंडीशन में सेल कर रहे हैं, एफबीए वालों भी कर रहे हैं। तो इधर ये बता रहे हैं कि न्यू थर्ड पार्टी एफबीए वालों ने यानी कि जो प्रोडक्ट की नई कंडीशन में सेल कर रहे हैं उन्होंने प्राइस क्या रखी हुई है, और जो एफबीएम वाले कर रहे हैं थर्ड पार्टी यानी कि सेलर्स,
तो उन्होंने प्राइस क्या रखी हुई है इधर यही बता रहा है। और न्यू है ये, यानी कि प्रोडक्ट की कंडीशन है, न्यू थर्ड पार्टी सेलर्स ही है। ठीक है। सर तो यूज प्रोडक्ट क्या होती है इसमें, हम यूज उसका क्या क्राइटेरिया है? यूज्ड जैसे मैंने बताया, जैसे आपको ना OLX पे आपको पता नहीं है, यानी कि यूज्ड कंडीशन में ही प्रोडक्ट सेल होती है, यानी कि बायर्स आते हैं वो यूज्ड कंडीशन में ही लेते हैं। इसी तरह अमेजोन पे भी वो डील्स लगी होती हैं वेयर हाउस में, तो उधर से जाते हैं वो यूज्ड कंडीशन की प्रोडक्ट्स उठाते हैं, वो अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो हम नहीं सेल कर सकते क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता प्रोडक्ट कैसी है, इलेक्ट्रिकल है या कैसी भी है, तो उसकी कंडीशन का हमें आइडिया नहीं होता, तो वो हम बहुत ही कम सेल करते हैं। तो इसीलिए आपने इसे इस कॉलम को ना यानी कि हाइड ही कर देना, सिलेक्ट ही नहीं करना। ठीक है। न्यू भी असल में जाए, न्यू पे ही जाए और न्यू एफबीए पे ही मैंने जाए बताया बस? सिर्फ आपने ऊपर से जो 3 से 4 जो कॉलम है ना हमारे, सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, अमेजोन और न्यू थर्ड पार्टी FBA, हमने सिर्फ यही सिलेक्ट करने हैं, बाकी आपने किसी चीज ओके। को नहीं देखना। ठीक है। ओके सर। और किसी का है कोई क्वेश्चन इधर, नहीं समझ आ रही? नहीं, 1 मंथ का मैंने नहीं बताया था, मैंने वो BSR बता रहा था, करंट हम चेक करते हैं। 1 मंथ का नहीं करेंगे इसमें, BSR जो चेक करना है ना वो हमने करंट पे सिचुएशन पे चेक करना है कि करंट उसका BSR क्या जा रहा है। लेकिन वो हम 3 मंथ का इसीलिए देखते हैं कि वो ज्यादा यानी कि ट्रेंडली तो नहीं है, कि अभी तो नहीं सिर्फ नीचे आया प्रोडक्ट का BSR, लेकिन ऐसा होता ना पिछले मंथ उसका 90,000 था, अब उसका आ गया नीचे, यानी कि एकदम से ही आ गया कोई 2,000 3,000। तो हमने वो फिर प्रोडक्ट यानी कि लिस्टिंग पे चले जाना, उधर देखना है आल पे करके ना, ये यानी कि जब की लिस्टिंग बनी है तो यानी कि कंसिस्टेंट ही रहा है उसका BSR। आप ये देखें ना 113, ये इसका BSR आप चेक करें कितना आ रहा है, यानी कि कंसिस्टेंट अंडर 500 ही रहा है। तो हमने ये 3 मंथ की बेस पे यानी कि चेक करना है, 3 मंथ में यानी कि इसका कितना BSR रहा, कोई ज्यादा फ्लैक्चुएशन तो नहीं हुई 90,000 से 2,000 3,000, यानी कि वो हमारे लिए मसला ना हो। 3 मंथ में अगर वो कंसिस्टेंसी से है कि यानी कि 500 के अंदर अंदर चल रहा है, तो फिर हम प्रोडक्ट में जा सकते हैं। सर अगर वो 800 और 800 से 200 पे आया वो फिर कोई तो कोई मसला मसला नहीं नहीं है, है ना? हर 2 मिनट बाद ये BSR ये 10 मिनट बाद अपडेट होता रहता है। अगर टू यस सर। हंड्रेड से 800 हो गया तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा यही क्राइटेरिया कि अंडर 30,000 तो है ना वो BSR, 30 से यस सर। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ज्यादा हमारा यही है कि 30 इसीलिए हम रखते हैं ताकि वो प्रोडक्ट की ना जो सेल का हमें आइडिया होता है कि 30,000 होगा ना BSR, तो उसकी सेल मोस्ट प्रोबेबली यानी कि 500 से 1,000 इतनी होगी, नॉर्मली इतनी होगी सेल, तो इसीलिए हम यस सर। इतना रखते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे 30 से 40 हज़ार तक, तो उसकी सेल थोड़ी कम हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो वो प्रोडक्ट की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। लाइक आप देखें नाइकी की जो शर्ट्स वगैरह हैं, उनका 1 लाख भी BSR चला जाए ना, तो उनकी प्रोडक्ट की सेल हो रही होती है। तो वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वो उसकी सेल ही बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसके उल्टा आ जाते हैं, यानी कि पेट सप्लाईज में आ जाते हैं, उसका 100,000 BSR है, लेकिन उसकी सेल होगी 40 से 50, 10 20 ऐसे सेल होगी। ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। यस सर। तो सर किसी प्रोडक्ट की एक मंथ में BSR 80,000 90,000 की, अगले महीने उसकी अंडर 30,000 आ गई है, हम्म। ऐसी फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उस प्रोडक्ट पे हम क्या कर सकते हैं फिर? उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें फ्लैक्चुएशन ही बहुत हो रही है। एक 90,000, फिर उसे यानी कि 100,000 होगी, फिर वो आ गई है 50,000 पे, 50,000 पे आ गई है, तो इस तरह फिर इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। हमने देखना है कंसिस्टेंसी है कि नहीं है BSR में, प्राइस में, यानी कि प्राइस वार तो नहीं चल रहा। मैं प्राइस वार का भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये चीज़ें आपने जब ये जी। प्रोडक्ट रिसर्च होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी होती है ना, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है, यानी कि प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है, यानी कि सेलर्स ने प्राइस यानी कि कंसिस्टेंट रखी हुई है, ज़्यादा कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रही, जिससे हमारा यानी कि ना ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये एक एक चीज़ आपने ये भी प्रोडक्ट रिसर्च ही है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्राइटेरिया ऊपर आ गया था, इतने रिव्यूज़ है, इतने सेलर्स हैं, होलसेल की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रेटिंग इतनी है, वो हमारा क्राइटेरिया ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जो कीपा पे हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट फाइनल करनी है, यानी कि अब हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो फिर ये प्रोडक्ट रिसर्च आ जाता है। हर एक 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 चीज़ आपने प्रोडक्ट की चेक करनी है इधर। ओके सर, प्राइस का बता दें बस, तो प्राइस इसकी कहाँ से निकलेगी? प्राइस प्राइस ये देखें, आपको बाय बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना, यही प्राइस होती है प्रोडक्ट की प्राइस, यानी कि कौन सा सेलर कितनी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसमें तो अमेजोन ही था, उसने कंसिस्टेंट एक प्राइस रखी हुई है।
कोई और product? सर अमेजोन बाय बॉक्स लेके जाने के लिए बाकी सेलर्स की से की निस्बत अपनी प्राइस कम भी कर लेता है ना, ताकि उनको सेल्स ना मिले। बिल्कुल अमेजोन अपनी प्राइस यानी कि ना कम कर सकता है, क्योंकि हम उससे compete नहीं कर सकते अमेजोन को। बिल्कुल। इस लिस्टिंग पे भी अमेजोन मेरे ख्याल से डोमिनेट है। सर आपने हमारी प्रोडक्ट देखी? आपकी प्रोडक्ट्स अब आप कीपा से यानी कि हंड करके लाएंगे ना, वो एक दूसरी शीट बना देता हूँ, तो उसमें देखेंगे कि आपने यानी कि फिर वो सर मेरे रिव्यू पास यदि है लेंगे ना कीपा, मैंने कीपा का कीपा से ही कीपा से हंट है। की है। जी मैंने कीपा से की है, कीपा और जंगल स्काउट, और जो बाकी आपने बताई थी ना सर टूल्स, उनसे। ठीक है, वो कल चेक करेंगे। कल आप कीपा से यानी कि हंट करके लाना ना, फिर ये सारी प्रोडक्ट रिसर्च इधर बैठ के लाइव बच्चों से भी करवाएंगे और आप खुद भी यानी कि देख लेना इधर। ठीक है। ठीक है सर। तो इधर हमें यानी कि प्राइस वार यानी कि बाय बॉक्स की प्राइस वार का हमें आइडिया कैसे होगा, यानी कि ये देखे ना प्रोडक्ट्स की यानी कि प्राइस, ये देखें प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि $19 से यानी कि प्राइस यानी कि बहुत ही ना डिक्रीज हो रही है लास्ट 3 मंथ से। तो ऐसी प्रोडक्ट में जाने से भी हम ग्रेज करेंगे। लाइक देखें ना, आप सेलर्स आई जा रहे हैं, हर किसी ने बाय बॉक्स लेना है, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। जैसे ही ज़्यादा सेलर्स आते हैं वो प्राइस कम करते हैं ताकि बाय बॉक्स हमें मिले। बाय बॉक्स मिलने के चक्करों में वो सारी यानी कि प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस होती है ना, वो कम होती जा रही होती है, जिससे वो प्रोडक्ट का हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर हम वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये देखें सैलड इसमें आ रहे हैं, प्राइस कम हो रही है, ये प्राइस आ रही है। लाइक आप इतनी भी नहीं यानी कि फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। वो होती है ब्रांड की एक मैप पॉलिसी होती है, यानी कि ब्रांड आपको अलाउ करता है प्राइस यानी कि ज़्यादा ऊपर नीचे करने की, तो फिर वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंस यानी $16 से $18 के बीच ही आप उसकी प्राइस रख सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है, वो लेक्चर और तरफ चला जाएगा। तो आपने ये देखना है कि ये प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये सिर्फ ना यानी कि $1-2 इसमें मार्जिन आ रहा हो, यानी कि $1-2 आप प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर वो ज़्यादा यानी कि अब ये 19 है, अगर अमेजोन आता है तो वो 13 कर देता है, बाय बॉक्स वो ले जाएगा, जिससे हमारा फिर उस प्रोडक्ट में जाने का कोई फायदा नहीं। तो आपने ये प्राइस वार से भी बचना है। ठीक है। बिल्कुल वो लग सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आप उस लिस्टिंग की मार्केट खराब कर रहे हैं। जो एक उसने कंपेटिटिव प्राइस दी हुई है $20, तो आप 20 से वो अब 50 कर देंगे या 10 कर देंगे, तो वो जो सेलर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, उन्होंने फिर प्रोडक्ट्स लेनी नहीं है, वो बैड रिव्यूज देंगे, जिसकी वजह से ब्रांड आपको फिर फारिग कर सकता है, आपको लिस्टिंग से रिमूव कर सकता है। अमेजोन को कुछ नहीं कर सकते, अमेजोन तो किंग है भाई, अमेजोन को क्या किसी ने कहना। ठीक है। समझ लगी है प्राइस वार की, यानी कि प्राइस यानी कि थोड़ी सी यानी कि फ्लैक्चुएशन होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जी सर लगी। ओके। अब उसके बाद हमने यानी कि प्रोडक्ट्स, ये हमने ग्राफ पढ़ लिया प्रोडक्ट का, अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, ये सारा ग्राफ हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स के जो बाकी के स्टेप्स चेक करने हैं, वो हमने डाटा में चले जाना है। इधर ना आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे आपको उधर अमेजोन के डिटेल पेज भी मिलती थी ना, लेकिन इधर भी आपको कीपा सारी डिटेल बता देगा। प्रोडक्ट की इमेज यानी कि लास्ट मंथ उसकी कितनी सेल हुई है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसकी रेटिंग कितनी है, बाय बाय बॉक्स करंटली किसके पास है, यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइस किसने रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। लिस्टिंग कब क्रिएट हुई है, कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्ट का एसएन, यूपीसी, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको इधर मिल जाएगी। यानी कि ब्रांड कौन है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, प्रोडक्ट की डायमेंशन, वेट वगैरह, ये आपको इधर प्रोडक्ट के ना
अमेजोन डाटा में आएंगे, प्रोडक्ट की डिटेल, हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये इधर प्रोडक्ट का BSR लास्ट यानी कि सेल्स रैंक लास्ट 30 डेज में कितना यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो ये अब ये लास्ट यानी कि 30 डेज पहले इसका 31,000 था, लेकिन अब देखें 23,000 हो गया, इसकी प्रोडक्ट की सेल यानी कि बढ़ रही है। तो ये इतना मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज बाय बॉक्स यानी कि सबसे, अब करंट बाय बॉक्स की प्राइस कितनी है, 12.98, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। न्यू ऑफर काउंट यानी कि थर्ड पार्टी सेलर इसमें है कि नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। न्यू ऑफर काउंट देखें, एक सेलर शो करवा रहा है इधर, ठीक है। होलसेल की कोई प्रोडक्ट दी, आ रही है आपको समझ आ रही है? यानी कि कीपा ग्राफ कैसे रीड करना है, कैसे यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, क्लियर है आपको? कोई मसला तो नहीं, आपको क्लियर है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आपको? ओके। ऑनलाइन वालों का है कोई क्वेश्चन? जी पूछें, क्या मसला है आपको? चले मैं वो एंड पे रिवाइज कर दूंगा एक, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सर डेली सेल्स कितनी होनी चाहिए? डेली आइडिया है सेल कि नहीं, हमने प्रोडक्ट की मंथली सेल देखनी होती है कि प्रोडक्ट की मंथली सेल क्या है। अगर सर डेली मंथली अच्छी हो और डेली बेशक कम हो तो वो कोई मसला तो नहीं? नहीं, वो कोई मसला नहीं, हमने मंथली बेस पे ही डिसीजन लेना होता है प्रोडक्ट का। अभी ये इस ग्राफ में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या है ये, इसमें कोई आइडिया है? चले मैं बताता हूँ, ये देखे ना, सर इसका वो स्टेबल नहीं है बाय बॉक्स। मैं बताता हूँ। अब ये देखें, ये बाय बॉक्स की प्राइस है, ये लास्ट 3 मंथ का डाटा शो करवा रहा है। ये देखें बाय बॉक्स, इधर से वो पिंक लाइन यानी कि क्यों गायब हुई है, इस ये लिस्टिंग पे ना अमेजोन यानी कि ब्रांड की तरफ से IP कंप्लेन आई है, जिसकी वजह से ना बाय बॉक्स किसी को मिला है, तो ना ही अगर अमेजोन तो है ही नहीं, लेकिन किसी भी सेलर को यानी कि बाय बॉक्स नहीं मिला, लिस्टिंग सप्रेस्ड होगी थी, ना इस प्रोडक्ट की सेल हुई है। तो ऐसी लिस्टिंग में जहाँ पे आपको लगे कि पिंक लाइन यानी कि एक दफ़ा कट हो रही है, फिर आ रही है, कट हो रही है, फिर आ रही है, मीन के उस पर IP कंप्लेन का यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको एक्सटेंशन से भी पता चल जाएगा कि किपा ग्राफ रीड करेंगे, इधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब देख लें, इतने यानी कि 3 मंथ के पीरियड में किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिला, लेकिन ये 3 मंथ यानी कि ये लिस्टिंग डीएक्टिवेट ही रही है। इस तरह आप IP कंप्लेन इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा ही डिक्रीज हो रही है, यानी कि सेलर इसमें इंक्रीज आ रहे हैं। इसका नीचे वो बॉक्स है, लेकिन अभी वो एरर आ रहा है जिसमें रिव्यूज रेटिंग बताते हैं, IP अलर्ट का उधर से भी पता चल जाता है। वो इंशाल्लाह कल गाइड कर देंगे। अभी उसके बाद हमने प्रोडक्ट की डिटेल पढ़ ली, डिटेल पेज के बाद हमने जाना है ऑफर्स में, यानी कि प्रोडक्ट की सेल क्या है। ये आपको इधर सेलर्स की यानी कि प्राइस हिस्ट्री शो हो रही है, सेलर्स का स्टॉक आपको पता चल रहा है, ये सेलर्स के नाम है, इनके स्टोर फ्रंट है। आप उधर से जाके भी सेलर्स के यानी कि इधर मैंने बताया ना, सेलर के स्टोर फ्रंट में जाके उनकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो आप कीपा में भी यानी कि इधर जाएं, आप इनके स्टोर फ्रंट पे क्लिक करें, इधर से भी आप प्रोडक्ट्स उनकी देख सकते हैं। ये लास्ट 12 मंथ में उनकी रेटिंग है, ये ओवरऑल सेलर्स की रेटिंग है। तो अब ये देखें, यानी कि ये फर्स्ट सीन यानी कि ये सेलर्स कितनी देर पहले इस लिस्टिंग में आया है, 3 मंथ पहले आया है। ये कब आया, 26 डेज हुए हैं इस लिस्टिंग में आए हुए। तो ये एक एक चीज़ मैं आप बताता हूँ, यानी कि कैसे ये आपने ये चेक करनी है। ये जो आपको प्राइम का बैज नज़र आ रहा है, मीन के ये होलसेल FBA कर रहे हैं, ठीक है। जो इधर नहीं है प्राइम का बैज, मीन के वो FBM कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम का बैज मैंने बताया था पहले दिन ही मिल जाता है। तो अब ये देखें कंडीशन, कौन सी कंडीशन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल सारे ही न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है प्राइस हिस्ट्री, यानी कि सेलर, जो सेलर है ना, अब इसने प्रोडक्ट की एक प्राइस रखी है, लाइक अब $20 है ना, तो अब ये देखना है हमने
यानी कि इसकी $65 प्राइस है। नीचे आप ये चेक कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड आ रहा है 30 अगस्त। तो ये देख इधर ले आते हैं, यानी कि 25 सितंबर है ना, तो इसने प्राइस 65 यानी कि 66 इसकी प्राइस है। तो इधर हमने देखना है, ये देखें 25 सितंबर। तो अब ये देखें इसका ना स्टॉक यानी कि ख़त्म हो गया था, इसने स्टॉक। अब हमें यहाँ से ये क्या आइडिया लेना, हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, मैं बताता हूँ। इधर से हमें ये पता चलेगा इन दो ग्राफ से कि आया कि इस प्रोडक्ट यानी कि सेलर ने प्राइस कितनी कम की है, उस प्राइस के कम करने से इसकी सेल पे कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। यानी कि अब इसने 65 है 68 कर दी है, प्राइस इंक्रीज की है, तो इसकी सेल कम हुई है, इसको बाय बॉक्स मिला है कि नहीं मिला। अगर मिला है तो इसकी सेल तो नहीं कम हुई, इसकी सेल ज़्यादा तो नहीं हुई। इस दो ग्राफ से हमें ये आइडिया हो रहा है। अब ये देखें इसकी प्राइस यानी कि देख लें 47 है 6 अक्टूबर को, तो हम 6 अक्टूबर को देख लेते हैं। इधर जाके देखना है कि अगर इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, मीन के इसकी प्रोडक्ट यानी कि सेल हो रही है। इधर देख लेते हैं इसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। 14 अक्टूबर को 17 का इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन इसने प्राइस क्या रखी है 14 अक्टूबर को 55 यानी कि 54 है, जो भी 54। अब इसने प्राइस थोड़ी सी कम की है, 46 की है। मैंने 46 कम करने से इसके पास स्टॉक खत्म हो गया। इसने प्राइस थोड़ी जैसे ही कम की है, इसकी सेल ज़्यादा हो गई है। तो इधर से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि हमें कितनी प्राइस कम करनी चाहिए, कितनी ज़्यादा करनी चाहिए। ये दो ग्राफ मेन आपको बता ही यही चीज़ रहे हैं, यानी कि जो जो सेलर्स बैठे हुए हैं, हर सेलर्स का दो ग्राफ दिए हुए हैं, उनकी प्राइस का और उनके स्टॉक का, कितना उनके पास स्टॉक है और कितनी यानी कि उनके पास वो है। एक गिलास में थोड़ा सा पानी पाई इसलिए। ठीक है, आइडिया हो रहा है ना, यानी कि ये प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। जब भी प्रोडक्ट को आपने फाइनल करना है ना, तो एक एक चीज़ आपने नोट करनी है। और उसके बाद ये हमें लास्ट 30 डेज में ये बता रहे हैं, यानी कि इस पर सेलर ने लास्ट 30 डेज में कितनी सेल की है, कितने इसके यूनिट सेल हुए हैं। तो इसने यानी कि 340 यूनिट्स 340 यूनिट इसने सेल किए हैं, और इसने 229। ये आपको हर एक सेलर की सेल बता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता रहा, ये जस्ट आपको आइडिया दे रहा है। तो आपने वैसे ओवरऑल हमने सिर्फ प्रोडक्ट की टोटल सेल चेक करनी है। प्रोडक्ट की टोटल सेल क्या है, सर एक मिनट मैं बताता हूँ। आपने इधर ना आके ऑफर में आना है, प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आए, प्राइस हिस्ट्री डाटा में आके ऑफर में आपने प्रोडक्ट की सेल चेक करनी है। इधर आपको ना नीचे प्रोडक्ट की सेल का आइडिया हो जाएगा। इधर आपने देखना सोल्ड लास्ट 30 डेज, वो आपकी होगी, जो लास्ट 30 डेज की सेल होगी ना, वो इधर होगी। ठीक है, बैठ गए। लास्ट 30 डेज की सेल आपको इधर नजर आ रही है, ठीक है जी। अब है कि किसी का क्वेश्चन, यानी कि इधर आपको ऑफर में किसी चीज की समझ नहीं आई फिर सर मेरा है सर। एक मिनट ऑनलाइन वालों से मैं करता हूँ क्वेश्चन अभी। जी जी नहीं नहीं, इस पे आईपी अलर्ट नहीं लगा। ये देखे ना, ये सेलर, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये सेलर्स आया ही न्यू है, यानी कि कौन सी डेट को आया है, ये भी हमें इधर आइडिया हो जाएगा। ये अभी ना 9 डेज एगो आया, यानी कि अभी इसे 9 दिन ही हुए हैं। ये देखें 1 2 3, यानी कि ये पूरे महीने का हमें बता रही है, 3 महीने का हमें ग्राफ शो करवा रहा है, लेकिन इसे अभी इस लिस्टिंग में आए 9 दिन हुए हैं, तो 9 दिन का सिर्फ हमें उसका ग्राफ शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस पे आईपी अलर्ट इधर इसका कोई चक्कर ही नहीं है, इधर नहीं पता चलेगा हमें आईपी अलर्ट का। ये सिर्फ हमें सेलर के स्टॉक की और इसकी प्राइस हिस्ट्री बता रहा है, कब से सेलर आया है। अब 9 दिन हुए हैं उसे, तो 9 दिन का हमें सिर्फ वो डाटा दिखा रहा है, क्योंकि ये बाय बॉक्स ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये पूरे 3 मंथ का है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 मंथ का बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आप। समझ लग रही है कि नहीं लग रही? तो सर इस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट ठीक चल रहा है ना इस वक्त। बिल्कुल, अभी इसी हिसाब से ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछ लें आप। सर ये जो आपने बताया ये सोल्ड 30 डेज है, जी, तो ये मतलब इनका लास्ट पिछले महीने में इतना स्टॉक बिका है एक उसके किसी साथ, से स्पेसिफिक सेलर का नहीं है, सारा स्टॉक यानी कि मतलब सोल्ड आउट हुआ। मतलब वही ये सारा
इसके इस साथ लिस्टिंग वाला पे जो है जो सर, पूरी सेल हुई है ना, यानी कि इस प्रोडक्ट की पूरी सेल लास्ट 30 डेज में, ये सिर्फ हमें वो बता रहा है। ये नहीं देखें। सर, जी जी। सर ये जो है इसके साथ जो लिखा हुआ है सोल्ड, जी, इसका क्या मतलब है? और इसके साथ जो स्टॉक लिखा हुआ है वहाँ, यानी कि ये अभी इनके पास अवेलेबल है? ये इनके पास यानी कि ये शो करवा रहा है, सेलर के पास अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, और इतना यानी कि ये जितने यानी कि 4 मंथ में ये इतना ये सोल्ड आउट कर चुका है। स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, इतना वो सोल्ड कर चुका है, और इतना उसने लास्ट 30 डेज में इतना सोल्ड किया है। ये 3 चीजें आपको इधर बता रहा है। सर अगर हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाए तो हम दोबारा भी रीफिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही आपके पास स्टॉक खत्म होता है तो आपने ये नहीं वेट करना कि हमारे पास स्टॉक खत्म होगा फिर ही हम जाएंगे। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है ना, तो आपने एक्टिव रहना होता है, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है। आपने स्टॉक को मेंटेन करना होता है। अगर आप एक दफ़ा भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना, तो फिर मसला ये होगा कि वापस आपको बाय बॉक्स लेने के लिए 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो आपने देखना, जब आपके पास 5 से 10 यूनिट रह गए ना, आपने स्टॉक फिर ऑर्डर कर देना है। तो आप स्टॉक में रहेंगे सर ना। जी। सर अगर ऐसा हो कि अचानक जो प्रोडक्ट की सेल ना इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है, अब तो अचानक वो रात के अंदर अंदर ही सोल्ड हो जाए, तो इस तरह तो फिर हमारे पास पीछे स्टॉक नहीं होगा, तो आप इस तरह भी दोबारा इम्पेक्ट क्वेश्चन जाएगा। करें, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि अगर जब आपके पास 5 प्रोडक्ट रह जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट रह जाए आपके अकाउंट में, जी तो आप दोबारा अपनी जो इन्वेंट्री वो रीफिल करें, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 या 15 रह गए हैं स्टॉक में, ठीक है, यूनिट रह गए हैं, तो अचानक वो सेल इंक्रीज होती है, वो हमारे उसी वक्त सेल हो जाते हैं 2 4 5 घंटों में, तो इस तरह भी हमारे अकाउंट पे जो इम्पेक्ट जाएगा। बिल्कुल जाएगा, यानी कि उसका कहने का क्वेश्चन यही है उसका, कि अगर हमारे पास 20 यूनिट्स पड़े हैं, प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, तो वो यानी कि अगले घंटे में ही सेल हो जाती है। तो अगर आपको तो आइडिया होना चाहिए ना प्रोडक्ट की सेल कैसी है, बीएसआर उसका कितना है, कितनी जल्दी यानी कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है प्रोडक्ट, तो आपको उसी हिसाब से मैंने बताया कि एक्टिव रहना पड़ता है अपनी लिस्टिंग पे, कि प्रोडक्ट की सेल अच्छी है। अगर हमारे 20 50 यूनिट रह गए हैं, प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, तो आपने उसी टाइम ही ऑर्डर कर देनी है सेकंड इन्वेंट्री। अगर प्रोडक्ट की सेल यानी कि थोड़ी सी स्लो है, तो 5 10 पे जाके ना फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले तो जब आप प्रोडक्ट में जाते हैं ना, आपने टेस्टिंग यूनिट ही ऑर्डर करने होते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट की सेल कैसी है, हमें बाय बॉक्स कितना मिल रहा है। अब मैं बाय बॉक्स की बात बता रहा था, यानी कि जब हमें आइडिया होना कि हम आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, तो अगर आप लाइक अभी मैं कर रहा हूँ ना अकाउंट्स पे काम, मुझे पता है एक दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना, तो दोबारा बाय बॉक्स लेने के लिए हमें फिर वो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम वो एक्टिव रहते हैं, हमें पता है कि आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, तो फिर हम इन्वेंट्री जल्दी ऑर्डर कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें हमारी जो बाय बॉक्स की कंसिस्टेंसी है ना, यानी कि अगर 10% 20% मिल रहा है, तो वो फिर इंक्रीज होता है, वो फिर बढ़ता जाता है। ये अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो फिर वो उधर रुक जाएगा, फिर हमें वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बता देता हूँ आपको, जी सर, एक क्वेश्चन है और। 1 मिनट मैं बता दूँ पहले थोड़ा सा। अब ये देखें, इस सैलरी को यानी कि कितने 15% बाय बॉक्स मिल रहा है, इसका स्टॉक अभी 5 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना, यानी कि तो फिर ये 15% से स्टार्ट नहीं होगा, ये फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट होगा, दोबारा से उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बाय बॉक्स जो आपको पहले ही अच्छा मिल रहा था, वो मिलना कम बंद हो जाएगा, और आपको फिर से यानी कि न्यू जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपने एक्टिव रहना है हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे, ठीक है। सर जी पूछें क्वेश्चन। जी, ये सर फिर इसको हम इस तरह भी टैकल कर सकते हैं, मतलब जब हमारे पास इन्वेंट्री कम रह जाए और हमारी सेल्स हो रही है, तो हम अपनी प्राइस इंक्रीज कर दें ताकि हमारी सेल खत्म हो जाए। जैसे स्टॉक आए तो प्राइस दोबारा वापस कर दें, तो ये बाई बॉक्स ये मतलब अपना सेल यानी ही कि होगी प्राइवेट प्रोडक्ट। लेबल में ऐसा मोस्टली होता है, यानी कि अगर आपको पता चले ना कि आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, तो आप प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की जो होती है ना, क्योंकि इस चाइना में ये होता है कि वो जब चाइना से शिपिंग करवाते हैं ना, 3 मंथ लग जाते हैं। तो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं कुछ सेलर, ताकि हम ना वो जो फ्रंट पेज पे आ रहे हैं ना, तो हमारी प्रोडक्ट की सेल बेशक कम हो जाए, लेकिन हम वो एंड पे ना जाएं। क्योंकि अगर आप वो प्रोडक्ट की आपकी सेल होगी है ना, तो फिर आपका वो होता है ना, पीपीसी आपकी चल रही होती है, तो आप पिछले पेजेस पे चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना, आपने प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से इंक्रीज नहीं करनी। ब्रांड आपको आईपी कंप्लेन भेज सकता है, जिसकी वजह से आप डीएक्टिवेट हो सकते हैं लिस्टिंग में, ठीक है। तो आपने प्राइस जो है ना, मार्केट की कंपेटिटिव प्राइस, उस पर ही रहना है। आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप इसमें इस तरह नहीं कर सकते, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा सर, क्या नाम है, ये जो सेकंड दफा हम इन्वेंट्री भेजते हैं अमेजोन को,
इसमें कितने दिन लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली? जो आपकी यानी कि इसका क्वेश्चन है कि सेकंड इन्वेंट्री जो होती है हमारी, उसमें कितने दिन लग जाते हैं। तो जब आप पहली इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं ना, तो उसे 20 से 25 दिन लग जाते हैं न्यू अकाउंट पे, क्योंकि अमेजोन ने पहले अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी होती है, फिर जो थर्ड पार्टी सेलर होता है उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स को यानी कि कौन से वेयर हाउस में जा रही हैं, कहाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, उधर पहुंचाते पहुंचाते 20 से 25 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब आपका अकाउंट रनिंग में होता है 1-2 साल हो जाते हैं या 6 महीने हो जाते हैं, जो आपकी 25 दिन में इन्वेंट्री जा रही होती है वो 5-7 दिन में लाइव हो जाती है। ठीक है, ओके हो गया भाई, ओके। चलें। अच्छा, इधर आपको इतनी समझ आ गई है यानी कि ये कैसे, यानी कि ऑफर का पेज आके हमने कैसे क्या क्या चीज़ चेक करनी है। इधर आपको अरे वही प्राइस बता रही है कि मेन हमने ये 2 ग्राफ चेक करने हैं। अच्छा सर भाई, वो सबसे पहले वाला ग्राफ किस तरह ओपन करते हैं वो भी बता दें। वो आपको जब आपके पास यानी कि कीपा का होगा ना टूल, तो ये ऑटोमेटिक ही लोड होके प्रोडक्ट के पेज के नीचे आ जाएगा। ये आपको कहीं किसी जगह पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखें, इधर हमें आईपी लगी है, मुझे एक्सटेंशन भी बता रही है हाई रिस्क प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट पे आईपी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप इसे यानी कि ना ग्रेज कर सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि आप आईपी अलर्ट का ना जो पेड टूल है वो ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया या लिस्टिंग डीएक्टिवेट होगी, तो फिर 2-3 मंथ आपके बाहर है। 2-3 मंथ आपका बिजनेस रुक जाए ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो पहले ही हमें ऐसी चीज़ों से मुख्तात रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डाटा पे जाके ऑफ़र हमने पढ़ लिया। ऑफ़र ये हमने चेक कर लिया, यानी कि दोनों ग्राफ हमने रीड कर लिए, कितना उनका स्टॉक पड़ा हुआ है सोल्ड, यानी कि लास्ट 30 डेज में ओवरऑल उतना उन्होंने कितना सोल्ड कर लिया, यानी कि जब से वो आए हैं। ये हो गया। उसके बाद यानी कि प्राइम का बैच जो एफबीए कर रहे हैं, ये देखें, जो एफबीए कर रहे हैं ना उनके प्राइम का बैच मिला हुआ है। ठीक है, ये जो एफबीएम कर रहे हैं उन्हें उनके पास कोई प्राइम का बैच नहीं है अभी। और उसके बाद हमने देखना है ये यानी कि रेटिंग, यानी कि लास्ट 12 मंथ में सेलर्स को कितनी रेटिंग मिली है, ये उसकी रेटिंग आ गई। और ये हमने लाइफ टाइम रेटिंग, ये हमने देखना है कि अब ये 3 इसके रिव्यूज़ हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू सेलर है, इसके पास स्टॉक भी अच्छा है, इसने सेल भी अच्छी कर ली है, बिल्कुल जस्ट 3 रिव्यूज़ है, अभी न्यू सेलर आया। तो हम क्या करेंगे, इसका भी यानी कि स्टोर फ्रंट ओपन करके इसकी प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने वही ना कीपा पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि प्रोडक्ट्स कैसे मिलनी है, ऐसे सेलर के स्टोर फ्रंट में जाएं, इधर से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया, यानी कि लास्ट सीन, यानी कि इसको यानी कि बाय बॉक्स कितनी देर पहले मिला था, कितनी देर बाद, यानी कि अब ये बाय बॉक्स, यानी कि अब 15 मिनट पहले इसके पास यानी कि बाय बॉक्स था, 13 मिनट पहले था। अब फर्स्ट सीन यानी कि ये है कि ये लिस्टिंग में कब आया, ये 26 दिन 26 डेज पहले आया इस लिस्टिंग में। ये अभी न्यू आया है, अब ये न्यू आया 9 दिन हुए हैं इसे। इसका देखें, आपको आइडिया हो रहा है, स्टॉक 114 था, 9 दिन के अंदर अंदर इसका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यानी कि इसकी प्रोडक्ट सेल्स हो गई हैं। प्राइस क्या रखी थी इसने, 39 थी, प्राइस इसने 25 पे लेके आया, जिसकी वजह से यानी कि ना इसका सारा स्टॉक ही खत्म हो गया। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, यानी कि अगर आप न्यू जाते हैं किसी लिस्टिंग में, देखिए उधर छोटा सेलर बैठा है, अगर बैठा है कब आया है, वो 9 दिन पहले आया है, 9 दिन पहले आया है, तो उसका स्टॉक खत्म हो रहा है। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करने से उसकी सेलिंग पे कोई फर्क आया कि नहीं आया। अच्छा सर, ये बहुत वैसे सारी कितनी गहरी प्राइस चीजें हैं, लेकिन ये आप अभी यहाँ डाउन बेशक करेंगे? आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, एक एक चीज को रिवाइज करेंगे, फिर जाके आपको समझ लगेगी। ये बड़ी क्रूशियल चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आपने प्रोडक्ट सेल करनी है ना, या आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो ये मसले मसाइल इसमें आपको आएंगे। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि कितनी वेरिएशन करनी चाहिए मेरे प्राइस में, कितनी आप यहाँ डाउन करनी चाहिए? ये अगर तो ब्रांड के यानी कि अलाउ कर रहा है कि आपको यानी प्राइस इंक्रीज यानी कि $5 से अबव कर सकते हैं, दूसरे वो आप स्टॉक हिस्ट्री यानी कि वो बाय बॉक्स की हिस्ट्री चेक करेंगे ना सारी, मैंने शुरू में ही बताया था। क्या चीज, वो ब्रांड अगर वो अलाउ कर रहा है तो ठीक है। ब्रांड अगर वो मैप पॉलिसी दे देता है ना, तो इसमें फिर ये होता है कि आप प्राइस यानी कि 16 से ऊपर और 16 से नीचे नहीं कर सकती, 16 यानी कि 17 के बीच में आप प्राइस रख सकते हैं। तो वो ब्रांड की एक मैप पॉलिसी होती है। तो ये अब ये देखें आपने को, यानी कि क्या क्वेश्चन क्या था आपका।
सर मैंने पूछा था कि कितनी वेरिएशन कर सकते हैं यानी प्राइस कि में। प्राइस अप एंड डाउन वो आपको देखना पड़ेगा, यानी कि आप देखें ना, ऑल करके देख लें पीछे प्राइस कितनी अप एंड डाउन हो रही है। वो नहीं तो आपने लास्ट 3 मंथ में देखना है जो मार्केट की प्राइस चल रही है ना, ज्यादा सेलर्स की प्राइस आपने इधर आके देख लेना है, ज्यादा सेलर्स कितनी प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने ही बिल्कुल वही प्राइस रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा बाय बॉक्स विन कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, तो वो इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल आज ये कर रहे हैं। अब ये इसकी समझ आ गई ऑफर काउंट की, इसमें क्या क्या चीजें हमने चेक करनी थी। जी सर इसकी समझ लग गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा उससे भी मेन यानी कि बाय बॉक्स का ये हिस्सा आ जाता है जिसमें हमें प्रोडक्ट यानी कि अगर हमने एक्सेप्ट करनी है या डिक्री कैंसिल करनी है या एक्सेप्ट करनी है प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमने देखना है वो यानी कि कौन सा सेलर कितने परसेंट बाय बॉक्स विन कर रहा है। इसमें देखें आपको ये बहुत ही अच्छा यानी कि हमारे पास ना बाय बॉक्स है, यानी कि हर एक छोटे बड़े सेलर को देखें इक्वली जा रहा है, किसी के पास यानी कि 50% नहीं है, 60% नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक सेलर ज्यादा सेल लेके नहीं जा रहा। देखिए सबको सेल मिल रही है, ये 10 इसके रिव्यू में बिल्कुल न्यू है, 6% ये लेके जा रहा है, फ्री रिव्यूज हैं इसके, 3% सेल ये लेके जा रहा है। ये यानी कि विनिंग परसेंटेज है ना, ये इक्वली सब में डिवाइड हो रही है, तो इसमें हमें कोई मसला नहीं नजर आ रहा। इसमें हमें सिर्फ प्रोडक्ट में अभी तक जो मसला आया वो एक ही है, वो कौन सा आया था? वो आईपी अलर्ट का भाई। आईपी का। बिल्कुल एग्जैक्टली, आईपी अलर्ट का सिर्फ हमें अभी तक इस प्रोडक्ट में मसला आया। बाकी इसका ये देखें बीएसआर वो भी अच्छा था, यानी कि 2500 2300 इसका बीएसआर चल रहा था, इतना था। सर लेकिन आपके पास अगर ब्रांड अप्रूवल हो तो बेच सकते हैं ना आईपी वाला। लेकिन हाँ बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो आप देखना है ना कि आप अकाउंट अगर आपका न्यू है तो फिर आप बेच सकते हैं। अगर आपको यानी कि इसमें ऐसा होता है कि यानी कि इसका क्वेश्चन है अगर आपके पास ब्रांड की अप्रूवल भी है तो आप आईपी की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें ऐसा आ जाएगा आपके अकाउंट की हेल्थ होती है, जब आपका अकाउंट न्यू होता है ना 200 उसकी हेल्थ होती है, 200 से जैसे ही नीचे जाती है आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। तो जब आपने प्रोडक्ट की अप्रूवल भी है ना आपके पास, उस पे प्रोडक्ट पे आईपी लगी हुई है, तो आप उसमें ना आ जाएं। वो लोग जाते हैं जिनकी यानी कि 2 2 3 3 साल हो गए उनके अकाउंट को बने और उनकी सेलर हेल्थ 500 600 है, उन पे आईपी आ भी जाए ना तो उन्हें मसला नहीं आता, वो फिर इग्नोर कर देते हैं, उस पे आपका अकाउंट भी नहीं डीएक्टिव होता। तो वो बहुत ही कम मसले होते हैं, अगर आपका अकाउंट न्यू है आपके तो पास अप्रूवल भी है, आईपी आ गई है ना, तो आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा। सर अगर अकाउंट की हेल्थ 200 से नीचे चली हम्म, जाए तो फिर आती है कभी वापस ऊपर। बिल्कुल आती है, वो फिर आपको अपील सबमिट करवानी पड़ती है, यानी कि इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ती है। तो 200 से जैसे ही नीचे आएगी तो वो आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा, तो आपने वो हेल्थ को मेंटेन रखना होता है। वो हेल्थ कैसे तो मेंटेन हेल्थ करें? नीचे कैसे जाती है? हेल्थ आप यानी कि यही आईपी कंप्लेन आती अगर है कि आईपी आप वाली प्रोडक्ट आप अगर सेल करो। प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन आ गई, ऑथेंटिसिटी आ गई, ऑथेंटिसिटी मीन यानी कि प्रोडक्ट आप डुप्लीकेट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉपी सेल कर रहे हैं, यानी कि ये प्राइस हमारी ऐसे ही कम आती है अगर हम कस्टमर को ऑर्डर लेट शिप कर रहे हैं, पैकेजिंग में मसला आ रहा है, प्रोडक्ट में मसला आ रहा है, बैड इफेक्ट आ रहा है हमारे सेलर सेंटर पे, तो इसी तरह हमारी हेल्थ डाउन होती जाती है। अब हमने इसको इंक्रीज कैसे करना है, यानी कि एफबीए कर रहे हैं तो हमें कोई मसला नहीं है शिपिंग में, तो हमने यानी कि एफबीए में यानी कि ये आपको मसले बहुत कम आते हैं, ये ज़्यादातर एफबीए में मसले आते हैं। अब ऑथेंटिसिटी आपको आ गई, आपकी हेल्थ डाउन होगी, इस चीज़ों से आपने बचना है, यानी कि सप्लायर वगैरह हर एक चीज़ आपने देखनी है। अरे एक क्वेश्चन था कि ये आईपी की प्रोडक्ट एक्चुअल होती क्या है? ये किसी आईपी स्पेसिफिक होती ब्रांड की क्या है मैं, प्रोडक्ट होती है? नहीं नहीं ये स्पेसिफिक ब्रांड की नहीं होती। आईपी होती क्या है, आईपी यानी कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर दिए ना, तो आईपी ये है कि आपने ब्रांड से इजाजत ली है कि नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड की अपनी प्रॉपर्टी है। ये आईपी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ब्रांड की अपनी प्रॉपर्टी, आप उससे पूछे बगैर सेल कर रहे हैं। अगर आप उससे पूछे बगैर सेल कर रहे हैं तो देन आपको वो ब्रांड आईपी कंप्लेन दे देता है, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग डीएक्टिव हो जाती है आपके सेलर सेंटर से। ओवरऑल लिस्टिंग चल रही होती है लेकिन आप उसे सेल नहीं कर सकते, यही होती है आईपी कंप्लेंट। ठीक है, अगर जैसे कि स्टारबक्स की प्रोडक्ट है, हम वो उनसे ले लेते हैं अप्रूवल, तो फिर तो हमें कोई इश्यू नहीं होगा। फिर कोई इशू नहीं होगा, अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं फिर तो कोई कोई इशू। issue नहीं। सर अगर कोई बाकी हाँ। सेलर्स में से कोई एक बंदा पंगा डाल देता है तो फिर हमें तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा उससे? नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें से, वो सिर्फ उस सेलर ये अगर आईपी कंप्लेन आती है तो अगर वो आएगी तो सब पे आएगी,
अगर वो किसी यस सर। स्पेसिफिक सेलर पे आती है तो फिर वो उसे खुद ही इनवॉइस सबमिट करवाना पड़ेगी, उसके सेलर हैंडल से उसकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन सर अगर ये मिसाल के आई तौर पर हमने सारी इनवॉइसेस जमा करवा दी और अचानक हमें भी कोई आइडिया नहीं, अचानक आईपी अलर्ट आ जाती है, फिर उससे तो हमें अगर कैसे आपके पास बचना होगा? इनवॉइसेज होंगी तो कोई मसला नहीं होगा। यस सर। फिलहाल मेरे ख्याल से जो आज पढ़ा दिया ना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं लगनी, ये नई नई चीज़ें हैं। इस कीपा ग्राफ पे मैंने ना 4-5 दिन लगाता हूँ, ताकि आपको जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं एक एक चीज़ नोट करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी है, प्रैक्टिकल भी साथ करवा दिया, तो मेरे से ख्याल से ये इनफ है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं नहीं लग। सर, ये कीपा का अभी तक इनफ है। वही ना, अभी तक मुझे पता इनफ है है ये ये। इनके क्वेश्चन आ रहे हैं, दोबारा समझा दें, ये बहुत ही कंजक्शन सा मामला है, इसमें हर एक चीज़ चेक करनी होती है। तो थ्योरी मैं तो पढ़ा दूंगा, फिर आपको समझ नहीं लगनी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें मैं एक दफ़ा फिर रिवीजन कर देता हूँ, इसके बाद फिर कल कर दूंगा, ताकि ये यही हमारा मेन कीपा ग्राफ ही होता है, जिसपे हमने प्रोडक्ट यानी कि सिलेक्ट करनी होती है, प्रोडक्ट की सेल कैसी है, इसी की बेस पे हमने सही है होलसेल सर। करना होता है। तो अगर यही हमारा ठीक नहीं होगा, बाकी क्राइटेरिया तो सिंपल सा है, यानी कि स्टैट्स प्रोडक्ट्स के क्या हैं, ये इधर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इसमें से कोई मिस हो जाती है तो फिर बाद में हमारे लिए मसला बनेगा। चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। बाकी ये जो बाय बॉक्स है ये हम कल पढ़ लेंगे, यानी कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। कोर्स आप अमेजोन का कर रहे हैं तो आप उधर ईबे और वालमार्ट पे क्यों काम करेंगे, फिर आप कोर्स भी वही कर लें, ठीक है। अच्छा इधर से प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रोडक्ट की यानी कि आपको ये नज़र आ रही है ना बाय बॉक्स की प्राइस, ये मैं ओपन कर देता हूँ, इधर से आपको आइडिया हो रहा है, यानी कि ये देखें ना प्राइस, यानी कि ना इतनी अप एंड डाउन जा रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल थोड़ी सी कम नीचे हो रही है, ये जो है ना ऑरेंज कलर की, ये बाय बॉक्स की लाइन है। लेकिन ये देखिए इधर कितनी कम हो रही है, फिर कितनी जा रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। चलो फिलहाल तो चलिए अभी मैं शुरू से बता देता हूँ, यानी कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने यानी कि ये कीपा होगा ना, हमारे पास एक्सटेंशन लगी होगी कीपा के ऊपर, इधर लगी होगी, ये लगी हुई है। अगर ये लगी हुई है हमारे पास तो ये हमें किसी चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही हमें प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे ना ये सारा उसका डाटा शो हो जाएगा। तो इस पे हमें ये लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, यानी कि कहाँ तक इसकी प्राइस जा रही है, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। लेफ्ट साइड पे आपको प्राइस नज़र आ रही है, राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट का BSR नज़र आ रहा है, और नीचे आपको ड्यूरेशन नज़र आ रही है, लास्ट 3 मंथ की है, 1 ईयर की है। ये आपने जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो उसी की आपको बताएगा। अगर आप 1 वीक ही देखना चाह रहे हैं तो आप 1 वीक पे क्लिक कर दें, यानी कि 1 वीक में प्रोडक्ट के क्या स्टैट्स हैं। बेसिकली हमने जो प्रोडक्ट का डिसीजन लेना होता है वो लास्ट 3 मंथ पे लेना होता है। अगर आपने देखना है कि इसकी ओवरऑल पूरी लिस्टिंग की प्राइस कैसी रही है, तो ये आप इधर से देख सकते हैं ऑल पे जाके। इधर अगर अमेजोन आया होगा तो अमेजोन इधर लिखा ही होगा, अगर इस लिस्टिंग पे सर अमेजोन एक नहीं आया तो इधर नहीं लिखा होगा। जी पूछें। सर आपने कहा है कि जब तक अगर 300 रिव्यू से कम हो तो फिर हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। बिल्कुल। तो अगर उस प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुए को 1.5 महीना या 2 महीने हो गए हों, मगर उसके हम्म, प्रोडक्ट 1000 के नजदीक हों, तो फिर उसमें जा सकते हैं हम? बिल्कुल जा सकते हैं, हमने रिव्यूज देखने हैं। तो प्रोडक्ट की यानी कि ड्यूरेशन देखनी है, अब इसे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल से अच्छी प्रोडक्ट चल रही है, लेकिन इसके रिव्यूज मेरे ख्याल से अभी कम ही होंगे। 185 रेटिंग है इसकी, तो स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल में आपने देखना ये प्रोडक्ट सस्पेंड तो नहीं हुई, यानी कि वो बाय बॉक्स यानी कि जो मैंने पीछे दिखाया था सस्पेंड तो नहीं हुआ, यानी कि जो बाय बॉक्स की लाइन थी वो
कट ऑफ तो नहीं हुई। तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है, थोड़ी सी रिस्की होती हैं लेकिन आप उस लिस्टिंग में ना जाए। अभी ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो पुरानी होगी ना, उसे 3,000 दिन 4,000 दिन हो गए होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, वो ऑलरेडी एक ब्रांड बना हुआ है। तो हम होलसेल कर ही वही उसी वजह से रहे हैं, जो अच्छा ब्रांड है, अच्छी उस प्रोडक्ट की सेल है, हमने उन्हें अप्रोच करना है। ना कि हमने ये जो अभी न्यू न्यू लिस्टिंग आई है जी, बिल्कुल यानी कि थोड़ी थोड़ी रेटिंग है, इनका कोई आइडिया नहीं है हमें कैसी यानी कि प्रोडक्ट्स चलती हैं। तो ये आपने भी देखना है कि ये प्रोडक्ट्स को काफ़ी देर होगी है कि नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था इधर BSR, फिर हमने सेल्स रैंक, बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी FBA, ये चार चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है। अगर अमेजोन होगा तो अमेजोन देखना है। उसके बाद नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वेयर हाउस डेज, FBA और यानी कि eBay वगैरह। तो आपने उनमें से कोई चीज़ भी सिलेक्ट नहीं करनी, ये तीन चीज़ें हमारी बेसिक हैं, इसे नहीं हमने यानी कि छोड़ना। ठीक है। इधर नीचे आपको प्रोडक्ट का BSR नज़र आ रहा है, लास्ट 90 डेज का नज़र आ रहा है, लास्ट 1 ईयर का नज़र आ रहा है। लग रही है समझ। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह पढ़ी थी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की जो भी यानी कि डिटेल है, उसका BSR कितना ड्रॉप हुआ है, कितने सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसके डायमेंशन वेट वगैरह वो क्या है, किसके पास बाय बॉक्स है, सबसे कम बाय बॉक्स में प्राइस किसने रखी हुई है, ये देखें लोएस्ट FBA सेलर, सबसे लो प्राइस इसने रखी हुई है। ये इधर सारी आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। तो जब आप यानी कि प्रोडक्ट कोई सेल करते हैं ना, तो ये चीज़ें कुछ इसमें से आपने हाइड करनी होती है। लाइक ये SN वगैरह हो गया, ये आपने ब्लर कर देना होता है। ये आपने स्टैट्स किसी भी सेलर को शो करवाने होते हैं, ये BSR है, ये प्रोडक्ट में इतने सेलर बैठे हुए हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल है। और उसके बाद हमने ऑफर्स का पढ़ा, यानी कि सेलर के स्टॉक हिस्ट्री, उसकी यानी कि प्राइस वार, वो कैसी प्राइस में यानी कि किस तरह प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लास्ट 30 डेज में उसकी क्या सोल्ड आउट हुए हैं, कब वो सेलर आया है, अब ये वो आया यानी कि 90 डेज पहले आया है, जस्ट नाउ यानी कि कितनी देर पहले आया है, 1 मंथ हो गया, ये 1 मंथ की उसकी ड्यूरेशन बता रहा है, 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ में उसका कितना स्टॉक सोल्ड आउट हुआ है, उसकी प्राइस बता रहा है। इधर हमने सिर्फ ये दो चीज़ें चेक करनी है, ये प्राइस हिस्ट्री, स्टॉक हिस्ट्री, और ये सोल्ड उसने कितना कर लिया। और नीचे मेन हमने जो चेक करनी है वो प्रोडक्ट की यानी कि सेल चेक करनी है। इधर वो आपको ना मोस्टली जो सेल बताता है वो बहुत ही कम बताता है, तो अगर आप दूसरे टूल्स पे चेक करेंगे वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट बता देंगे। अब लाइक इधर 21 बता रहा है ना, 121, इसकी इधर देखें 849 सेल्स है, डिफरेंट यानी कि थिंग्स। 15,000 BSR है, हाँ 849 सेल है, जो बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट है, यानी कि मानी ठीक है। जाती है इतनी सेल। अब 15,000 उम्मीद BSR हो। पे 100 सेल नहीं हो ओ, सकती। तो मे भी इसमें कुछ सेलर्स ऐसे हों जो चले गए हों इस लिस्टिंग को छोड़ के, क्योंकि वो उसमें उन्हें प्रॉफिट मार्जिन ना हो, तो ये वजह भी हो सकती है। तो फिर उनका वो स्टॉक वगैरह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इधर पूरी यानी कि ना प्रोडक्ट की सेल हम्म नहीं शो करवाती। देन उसके ठीक है बाद सर। हमने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। तो ठीक है, आज का लेक्चर देख इतना। देख लो, मैं वो क्लास ले रहा था। हाँ। अभी मैं एक एक से पूछ लूँ या क्लियर मैं है? जिम तो अभी चला जाऊं, जिम की छुट्टी ना करवाओ, ये जुल्म ना क्वेश्चन है करो। तो करें आप, अगर क्योंकि आपको तो सारी समझ एक आ। मिनट, मैं आपको 5 मिनट तक फोन करूँ, बस ये क्लास ले लूँ 5 मिनट तक बस। 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट। जी आपको कोई क्वेश्चन है पूछें, क्लियर है? आपको भी क्लियर है? ठीक है, ये मैं कल आप दोनों से पहले करवाऊंगा। आपका हो गया क्लियर? क्लियर है ना? ये एक्यूरेट नहीं बताता, क्योंकि इसमें समटाइम ऐसा होता है ना, जो सेलर चले जाते हैं ना उनकी स्टॉक हिस्ट्री नहीं बताता। अब ये देखें ना, ऊपर आ रहा है इंक्लूड हिस्ट्री ऑफिशियल सेलर, यानी कि जो सेलर पीछे गए आप देखें प्राइस, यानी कि वो सेल्स ही ना वो इंक्रीज हो गई है। ये लास्ट सेलर इस लिस्टिंग को छोड़ के चले गए हैं, उनकी लास्ट मंथ में जो सेल हुई है वो भी बता देगा, अगर हम वो ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो इसके लिए बेहतर टूल यही है, या JS की वो फ्री एक्सटेंशन है वो नहीं चल रही, तो ये FBA टूल किट वो भी सही बता देता है। ये मेरे पास एजी इंसाइट है, ये बहुत ही कम यूज करते हैं इधर। 1 मिनट में FBA टूल किट में डेली की सेल सेल बताता है, फिर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 30 डेज। जी FBA
अब इसका हमें क्या BSR देखना है कि मैंने FBA टूल किट कभी यूज़ नहीं किया। मैंने ये जो दूसरे टूल्स हैं ना, ये एजी इंसाइट या सैलरी एमपी, ये इन पे सेल्स बिल्कुल यानी कि ना मोस्टली सही बता देते हैं, तो मुझे इससे ही आइडिया होता है। मैंने आज तक नहीं यूज़ किया ये। ये आ गया। अच्छा, इस पे सबसे पहले हमको कैटेगरी देखेंगे, कौन सी कैटेगरी है प्रोडक्ट की। हेल्थ एंड हाउसलैंड की है। उसके बाद हेल्थ एंड हाउसलैंड इधर हम देख लेंगे कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउसलैंड आ गया। हम प्रोडक्ट का BSR इधर लिखेंगे 15,906। लास्ट यानी कि जो अभी लास्ट डे की सेल है 23 बता रहा है, तो आप 23 को मल्टीप्लाई 30 कर सकते हैं, तो इसकी सेल मेरे ख्याल से उतनी बन जाएगी, 800 900। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी बन रही है 23। कितना था 30? कैलकुलेटर है तो आपके पास कर सकते हैं आप। कितना आ रही है सेल? ये देखें 690, ऑलमोस्ट वही है 800, इसी के राउंड बाउंड आ रही है। तो वो कीपा पे आपने देखा कितना फर्क नजर आ रहा है आपको। तो वो कीपा बहुत ही कम बताता है, तो आपने देखना या REV सेलर ले लेना, वो भी सही बता देता है, बाकी टूल सही बता देते हैं। क्या गया इधर ही। और ये देखें कीपा बिल्कुल हमें 121 बता रहा है, तो मैं उसे एक्यूरेट नहीं मान रहा था। यही वजह थी क्योंकि वो बहुत ही कम बताता है, उसमें सेलर चले जाते हैं तो फिर उसकी सेल नहीं बताता। अब उधर 700 बता रहा है, इधर तकरीबन 800 बता रहा है, तो हमें आइडिया है कि 15,000 BSR की ना 8 से 900 या 1,000 इतनी तक सेल होती है। ठीक है। ये फ्री है बिल्कुल, FBA टूल किट फ्री है, इसमें आपको यानी कि ना कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल से सर्च करें और प्रोडक्ट की यानी कि कैटेगरी लिखें और उसका BSR लिखें। ये आपके सामने है कौन सी कैटेगरी है। आप पेट सप्लाईज किया तो नीचे पेट सप्लाईज में चले जाएं, तो देखें ये ऑफिस प्रोडक्ट आ गई है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इधर प्रोडक्ट का BSR लिखना है, और ये लास्ट डे की आपको प्राइस हो यानी कि सेल नज़र आ जाएगी। उसके बाद ये लास्ट डे को आपने मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना, तो आपको प्रोडक्ट की यानी कि सेल नज़र आ जाएगी। सिंपल। ठीक है, क्लियर है सबका? एक मिनट, फिजिकल वाले बता दें, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो मैं फिर दोबारा समझा दूँ। वो भी ठीक है, लेकिन वो अगर JS आपके पास पेड है ना तो फिर आपको सही बता देगा, लेकिन वो फ्री वाला ज़्यादा देर तक चलता नहीं, उसमें लिमिट होती है। अगर आपने 20 50 सेकंड चेक कर लिए उसके बाद वो एरर देना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, हैजमेट नहीं है। हैजमेट वो मोस्टली वो होती हैं जो यानी कि पिघल जाती हैं, या उनमें कोई और इशू होता है, ग्रोसरी आइटम, लिक्विड बैटरी पिघलने की चीज़ें, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये सेल हो जाते हैं। हो जाती हैं, लेकिन इनकी डेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 3 3 4 4 साल होती है सप्लीमेंट्स की, तो इनकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है, तो वो इतना मसला नहीं। जी, ऑनलाइन वालों का है कोई क्वेश्चन? बताएं जी, आपकी क्या मसला है आपका। जी सर, एक ये मेरा जो मतलब कंप्यूटर है ना, उस पे वो FBA सेलर शो नहीं होते एक्सटेंशन से। ये आपकी एक्सटेंशन यानी कि आपने लगाई नहीं होगी, एक्सटेंशन लगी हो तो आपको पता चल जाता है FBA सेलर कितने बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे। सर वो FBA सेलर वाले की एक्सटेंशन का नाम क्या है? एक मिनट, यही था मेरे ख्याल से। DS Amazon क्विक व्यू है, जो आपको बता दे कि यानी कि कितने सेलर लिस्टिंग पे बैठे हैं कि कितने नहीं। ठीक है। नहीं तो क्या AD क्या नाम है सर? DS Amazon क्विक व्यू, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है सर, ये मैंने की हुई है डाउनलोड, बट फिर भी नहीं होता। तो फिर वो मसला होगा आपके कंप्यूटर में, क्यों नहीं, यानी कि फिर आप उधर एक्सटेंशन में जाके इधर इनेबल करें ना,
या आपने ये देखें या डिसेबल की होगी जिसकी वजह से वो डाटा नहीं शो करवा रही। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं फिलहाल रहने दें, आप खुद ट्राई करें तो देखें, अगर मसला सॉल्व नहीं होता तो ग्रुप में मैसेज कर दें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास की समझ आ गई है तो ठीक है, जाके प्रैक्टिस करें, इस तरह प्रोडक्शन निकालें, अपनी रिसर्च पूरी करें। जैसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इधर आपको थ्योरी ये प्रैक्टिकल आपका हो रहा है, लेकिन ये आपका इधर तो हो रहा है लेकिन आप खुद जाके नहीं ना करेंगे। वो यानी कि 2% 5% आप खुद जाके करते हैं तो फिर भी नहीं होगा। आपने अपना 100% देना है, कोई 2-3 घंटे लगाएं, एक एक चीज को चेक करें। जब आप चेक करेंगे ना, मेरे पास खुद ब खुद आप क्वेश्चन लेके आएंगे। मुझे लग रहा है आप इनके क्वेश्चन नहीं आ रहे आपसे, मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ इस चीज की। क्योंकि जब बंदा एक रील सर देखता है अर्निंग ना, कब तो से उसके क्वेश्चन शुरू है। होगी क्वेश्चन खुद हमारी? ब खुद आते हैं। जो पिछला बैच गुजरा था ना, उसमें से तकरीबन 3 बच्चे ऐसे थे, मैं सारे लेक्चर में सिर्फ उनके क्वेश्चन के आंसर दे रहा होता था, यानी कि इतनी वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे। और इधर मैं देखता हूँ सबको समझ आ जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं करता, तो ये फिर आपका ही नुकसान है। क्योंकि मैं इधर आपके सामने प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ, बार बार पूछता हूँ, नहीं समझ आई तो बताएं। अगर आप 1 महीने के बाद चले जाते हैं, नहीं समझ आई, तो फिर इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि ये स्किल सर ऐसी है, ये कहीं नहीं जाने वाली। ये आपको उन डिग्रियों से ज्यादा यानी कि ये आपको पे कर देगी, तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक है, आपका सर मैं तो आपसे हर वक्त ही सवाल पूछता हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बस ठीक है, फिर आज की क्लास सर एक वाइंड अप क्वेश्चन है। करते हैं। जी कर लें। एक क्वेश्चन था। ये जो पूछें। एफपीए टूल किट में आपने जो लास्ट सेल दिखाई है उसने 29 थी। तो जी मिसाल के आज की 29 सेल है, उससे एक दिन पहले या 3 दिन पहले उसकी सेल 50 हुई होगी प्रोडक्ट की। ये पर प्रोडक्ट की सेल है, जी, तो उसे आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना पर बस। पीस की सेल। बिल्कुल। ये पर पीस की सेल है। जी पर पीस की सेल है, पर यूनिट की सेल है। ठीक है, लेकिन आज 29 हुई है, ये लास्ट डे की 29 है, उससे पहले वो सेल 60 हुई बढ़ती होगी, तो रहती है ना। उससे ये कैसे हम इसको आज करें? 29 है, कल 38 होगी, तो आपने 38 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना। कल को 50 होगी तो 58 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो 10 हो गया तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई। ये सेल डेली की होती है, डेली जितने कस्टमर आएंगे उतनी आपकी सेल होगी, कम कस्टमर आएंगे कम सेल होगी। ठीक है। ठीक हो गया सर। एग्जैक्ट कोई टूल नहीं बताएगा, इसी सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं ना तो आपको आइडिया होगा। 15,000 इस कैटेगरी का BSR है ना, मैंने सेल नहीं देखी थी, मुझे लगा था ना 15,000 इसका BSR है, मैंने बता दिया था 1,000 इसकी सेल होगी। तो अब ये किसी दूसरे टूल में चेक करेंगे 900 बता देगा। तो ये आइडिया हो जाता है, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। ये कैटेगरी ये 10-10 मिनट बाद अपडेट होती रहती है। ये अभी आप देखें ना, वो प्राइस ये 10 मिनट बाद कीपा की चेंज होती रहती है, कस्टमर का कोई आइडिया नहीं होता। तो वो 1 घंटे में कोई आपके पास 100 कस्टमर आ गया तो आपकी सेल ज्यादा होगी, 1 घंटे में कम आया, 2 कस्टमर आया, आपकी सेल कम होगी। ये चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा सर, सर मेरा ये जो एक ऑफर आपसे एक लगती जनरल है। सवाल है सर, जी इसको पूछें। लेके। सर ये कि अभी जैसे कि देखें, मतलब कि अब हर कोई अगर अमेजोन करे, एफबीए, जी आप मतलब एक ऐसी आपसे सवाल पूछूं जनरल, आपसे पहले भी बैच होगा, हमसे पहले, उससे जी पहले भी, उससे पूछें पहले भी। पूछें। तो सर ये सारे ही अगर एफबीए करेंगे तो सर कमाएंगे हम सब क्या? एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ सर। अच्छा ये कह रहे हैं कि मेरा एक अगर हम कॉन्सेप्ट सारे है कि अगर FBA मतलब करेंगे तो सब हम। घुस जाएंगे अगर एक हाँ, ही फील्ड में, ठीक है। तो क्या बचेगा फिर पर बंदे को? इसका क्वेश्चन ये है कि अब हम सारे कर रहे हैं, जो ये नेक्स्ट बैच है, पिछला बैच, ये सारे FBA कर लेंगे, सबको सेल कैसे आएगी? अभी आप तो कुछ भी नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, हजारों लाखों की तादाद में बैठे हैं, वही सब सर। कमा रहे हैं। तो आप जाएंगे तो आपको भी सेल मिलेगी, ये नहीं कि आपको भी नहीं सेल मिलेगी। ये तो बस ठीक है। कितनी ये तो प्रोडक्ट्स है, दरिया है मिलियंस भाई। ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, ये दरिए। प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होगी। दरिया है, समंदर है ये तो। ये ये समंदर, ये तो कुछ ना अमेजोन कुछ एक मिल ही यानी कि जाता है। समुंदर है, जितना आप इसमें जाते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना। ये मिलते ही ये जाता है। चीजें समझने ठीक है की। सर। हाँ, ये तो एक रैंडमली क्वेश्चन आपने पूछ लिया है कि हमें सेल कैसे मिलेगी। ठीक है, फिर लेक्चर को खत्म मतलब सर करते हैं। मेरा एक यही आपसे एक हम्म, सवाल था ना कि सर, जी वही ना मतलब मैं कि बता अगर रहा हूँ कि आप इसको सेल तभी आपको करें तो? मिलेगी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। क्लियर हो ठीक है गया। सर, इंशाल्लाह। चलें ठीक है, वाइंड अप करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।